सदर मेरा ख्याल है कोई ऐसी इंक्वायरी करा नहीं सकते। सदर जो है वो एक आइनी ओहदा है, नुमाइशी ओहदा है। मेरा नहीं ख्याल कि वो सदर बाजवा से जनरल बाजवा के खिलाफ कोई ऐसी इंक्वायरी करा सकते हैं जो पुरअसर हो। नहीं सुहेल साहब, ये बात आपकी दुरुस्त है, सदर के पास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। अब ये बात आप ठीक कह रहे हैं, बतौर सरबराह ममलिकत वो इदारे पर प्रेशर जरूर डाल सकते हैं, लेकिन किसी भी सतह के ऊपर क्या कोई इस तरह का कमीशन नहीं बनना चाहिए कि जो कम अज कम उन कसूरवारान का तयन तो करे कि जिन्होंने असल में इन चैलेंजेस में डाला है मुल्क को, जो असल जिम्मेदार हैं। ये सही है, ये तो हर वक्त ऐसे कमीशन बनने चाहिए और उसके इसका नतीजा निकलना चाहिए कि कौन ज़िम्मेदार है और फिर ज़िम्मेदारों का तयन करके उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में तो ना कारगिल कमीशन का कोई बना है, नतीजा निकला है, ना कोई इससे पहले मशरकी पाकिस्तान का जो था उसकी सज़ाएँ नहीं मिल सकी। तो बाकी तो छोटी चीज़ें हैं। अगर कोई ऐसा कमीशन जैसे नून लीग कहती जी ट्रुथ कमीशन बनाना चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि फिर बाजवा साहब के साथ साथ अभी रिसेंटली ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन जी लेकिन अभी रिकंसिलिएशन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी कहते कहते बेचारी चली गई दुनिया से कि ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन बनना चाहिए। लेकिन ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन की पाकिस्तान के अंदर जो गुंजाइश इसलिए नहीं है कि सोसाइटी में इस तरह का आपस में खलफशार है कि वो इस खलफशार को मिटाने के लिए तैयार नहीं है, वो विल नहीं है, वो मर्ज़ी नहीं है लोगों की कि भाई कोई ऐसा तरीका किया जाए कि जिससे सोसाइटी जो है ये आपस के जो इसके ज़ख्म हैं उनको सी दे। तो मेरा ख्याल है कि वक्त पहले ये एहसास होना लाजम है कि ये वक्त सीने का वक्त है, वक्तों को कुरेदने का वक्त है, ज़ख्मों को कुरेदने का वक्त नहीं है। तो ये ज़ख्म जब सीने का मौका आता है तब रिकंसिलिएशन तब ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनता है, तब जो है ज़ख्म सिए जाते हैं, तब वो सोसाइटियाँ इकट्ठी होती हैं। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो सोसाइटी के अंदर भी ये एहसास है, ना कोई दबाव है सियासी जमातों पे, बल्कि सियासी जमातें तो और आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाती जा रही हैं। कॉन्फ्लिक्ट दूर करने की उनके अंदर सलाहियत नहीं है और कॉन्फ्लिक्ट्स को जो रिज़ॉल्व करने की जो कौमों के अंदर और मुल्कों के अंदर सलाहियत होती है वो हमारे अंदर नहीं है। ठीक, सो ये सब लास्टली एंड वेरी क्विकली, मतलब ये बात दुरुस्त है आपकी, ज़ख्म सीने का वक्त तो नहीं है, अभी तो ज़ख्म देने का वक्त है। हम देखते हैं कि रोज़ एक कैंपेन चलती है, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड चलता है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन और निकलो ज़बान पार की तरफ। क्या वाकई इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी कोई खबरें हैं? मेरा ख्याल है कि वो इस तरह से तो गिरफ्तारी नहीं होगी कि इतने लोग बैठे हुए हैं और उसमें जाके गिरफ़्तार कर लें। कोई ज़ाहिर है टेक्निकल तरीके से ही करेंगे ताकि कोई नुकसान ना हो, क्योंकि इस तरह से तो कोई नुकसान हो सकता है। नुकसान से बचना चाहिए। हमारी सोसाइटी पहले ही बड़े सदमे जो है वो सह चुकी, हम मज़ीद सदमे सह नहीं सकते। और इमरान खान को भी गिरफ़्तार करना कोई इतना ज़रूरी नहीं है। इमरान खान की गिरफ़्तारी से इमरान खान को ही फ़ायदा होगा, हुकूमत को कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल बड़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक सादा सा सवाल उठाएंगे कि हम कोई गुलाम है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मुल्क हमारा है, फैसले भी हम करेंगे। बाहर से बैठकर कोई फैसला नहीं होगा। हमारे सियासतदान अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये अमेरिकियों से मुलाकातें करते हैं, उनसे मदद की भीख मांगते हैं। हम खुददार कौम हैं। खुददारी तब आएगी जब डू मोर कहने वाले अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे। अमेरिका ने दुनिया भर में अपनी मर्जी की हुकूमतें बनवाई। 75 साल से पाकिस्तान को अपने इशारों पर नचा रहा है। ये हुकूमत पाकिस्तान की नहीं बल्कि इंपॉर्टेंट हुकूमत है। अमेरिका क्या समझता है खुद को, क्या हम गुलाम हैं? ये वो चंद जुमले हैं जिसने खान साहब को शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। इन्हीं जुमलों ने मेड इन पाकिस्तान चे गुवेरा और नेल्सन मंडेला को जन्म दिया। पाकिस्तान की तूलो अर्ज में एक बार फिर इस तासुर ने तकवीयत पकड़ी है। जो करा रहा है अमेरिका करा रहा है। फिर हमने देखा कि खान साहब ने बजाय यू टर्न के रिवर्स गियर लगा दिया और अमेरिका मुखालिफ तमाम बयानिए से पीछे हटना शुरू किया। अब सिरकते सिरकते ये खाक वहीं पहुंच रही है जहां का खमीर था। खबर के मुताबिक पाकिस्तानी नेल्सन मंडेला फवाद चौधरी की अमरीकी सफीर से मुलाकात हुई और मुलाकात में पीटीआई रहनुमा ने हुकूमत के सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात पर खदशात से आगाह किया है। मुलाकात के बाद अपनी ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि अमरीकी सफीर और आला हुकाम से मुलाकात में पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर खुसूसी मैंने अमरीकी हुकाम को पीडीएम हुकूमत की तरफ से सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी और तौहीन मजहब के कवानीन के गलत इस्तेमाल पर पीटीआई के खदशात से आगाह किया है।
इस तरह की मुलाकातें बराबरी और लोगों की भलाई पर मबनी ताल्लुकात की बाहमी ख्वाहिश का हिस्सा है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अमरीकी सफीर से कोई एक मुलाकात नहीं है, बल्कि पिछले से इन मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इन मुलाकातों का फवाद चौधरी खुद भी एतराफ़ कर चुके हैं। मुलाकातों का एतराफ़ फवाद चौधरी कर रहे हैं, लेकिन हम सवाल यह है कि इन मुलाकातों का मकसद क्या है? क्या आप पाकिस्तान के इदारों पर अपनी अदलिया पर एतमाद नहीं है? जो आप अमेरिका के सामने जाकर अपने मुल्क की शिकायतें लगा रहे हैं, उनसे मदद की भीख मांग रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान बतौर रियासत हमारी तौहीन नहीं है? बकौल आपके अमेरिका पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान के फैसले करता है, अपनी मर्जी की हुकूमतें बनवाता है। अब कहाँ है वो खुददारी, कहाँ है वो कौमी गैरत, कौमी हमीयत? क्या ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं है? अब आप इतने आराम से बैठ कर कह देते हैं कि अमेरिका ने साजिश नहीं की थी, वो तो हमारे अपने थे, तो क्या अब अमेरिका वाले हमारे अपने हो गए हैं? अब तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि किसी भी पार्लियामेंटेरियन या सियासी रहनुमा का किसी भी सफ़ीर से मुलाकात करना नॉर्मल बात है। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है, ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। लेकिन खान बताया था कि अमरीकी सफ़ीर से मिलना नॉर्मल नहीं है। आपकी हुकूमत जाने के बाद अरसलान बेटा ट्विटर पर बैठा धड़ाधड़ पाकिस्तानियों पर गद्दारी के फतवे लगा रहा था। आपने अपनी हुकूमत को भी इम्पोर्टेड हुकूमत का नाम दिया। जब हम लोग चीख चीख कर कह रहे थे कि खुदा का वास्ता अपनी अना के लिए हमारी फॉरेन पॉलिसी का जनाजा न निकालें, लेकिन तब हम भी गद्दार थे, हमारे पर भी अमेरिका से पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम लगता था। तब आप लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया कि महसूस होता था कि वतन अजीज़ में पाकिस्तानी कम, अमरीकी ज़्यादा बसते हैं। लेकिन आज जब खुद पर पड़ी है तो बजाय अदालतों में पेश होकर जवाब देने कि आप अमेरिका से इंसाफ मांगने पहुंच गए हैं। तो खान साहब, सवाल ये है कि क्या आप इंसाफ की बजाय इम्पोर्टेड इंसाफ चाहते हैं? इसी पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन खावर साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हसन खावर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अपनी हुकूमत में आप उस वक्त की अपोजिशन पर जब वो अमरीकी सफारत खाने के लोगों से मिलते थे तो आप कहते थे ये साजिश कर रहे हैं। आज आपके लोग, आप खुद अमरीकी सफारत खाने के लोगों से मुलाकातें कर रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ वन सेड एंड आई कोट, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? देखें तो मैं आपको एक बात बताऊं, हमने तो कभी किसी मुल्क के सफारत खाने से मिलने पर तनकीद नहीं की। इस मसले के ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रहा है। 21वीं सदी का दौर है, पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया से कट कटा के तने तनहा नहीं रह सकता। सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का मौक़िफ़ ये है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हमारे जो सिफारती ताल्लुकात हैं, वो बराबरी के बुनियाद पे होंगे। फैसले वो होंगे फैसले वो होंगे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। किसी और की जंग नहीं लड़ी जाएगी, किसी और की जंग के लिए बड़ा सादा सा सवाल है सर। फिर आज अमेरिका कौन होता है कि आप अपने ऊपर होने वाले जुल्म सितम अमेरिका को बताएं जाके कि पीडीएम सरकार ने ये कर दिया मुल्क में, आज मुल्क की अदालतें ये कर रही हैं, मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, आप जाके सारा कुछ अमेरिकी सफारत खाने के लोगों को बताएं। हु इज अमेरिका सर? हम कोई गुलाम हैं? देखिए, बात ये है, आपके मुल्क, एक सेकंड, नहीं ये बात नहीं है, आपके मुल्क के अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, अंडर डिस्कशन है ये बात कि आपके मुल्क के अंदर जो है इस वक्त बदतरीन आपकी बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। ये तो दुनिया इसके ऊपर कंसर्न है, दुनिया इस पर सवाल पूछ रही है। तो क्या बताएं दुनिया को, शके लगा देते हैं। सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि आपके दौर में आपके सियासी मुखालिफिन को हथकड़ियां नहीं लगी? क्या आपके सियासी मुखालिफिन अदालतों के चक्कर नहीं काटते रहे? क्या आपके सियासी मुखालिफिन कई महीने तक, आपके लोग तो 4-5 महीने में हमने देखा है ना कि उनके सब्र का पैमाना छलक जाता है, कई महीने तक आपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में रखा है। क्या उस वक्त जब अमरीकी सफारत खाने के लोगों से मिल रहे थे वो जस्टिफाइड था? आज आप तनकीद करें उस वक्त जस्टिफाइड था? फिर आप करप्शन के केसेस को मिला रहे हैं इस चीज से कि 4 मुजाहिरीन बाहर आए और आप उन पे दहशतगर्दी की शिकन लगा दें। सर तोशाखाना केस क्या है? इसका कंपैरिजन बनता है? आप मुझे बताएं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।